पिछले वीडियो में हमने बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा के बारे में पढ़ा था। उस पर जो सवाल है हम यहाँ पर करेंगे चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 का। तो ये 23 नंबर सवाल है। कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 fx और लिमिट x टेंड टू 1 fx ज्ञात कीजिए जहाँ fx बराबर ये दिया है। इसमें दो सवाल हैं। एक बार x 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो इन फलनों को लेकर के हमको इसकी सीमा निकालनी है, और ये यहाँ पर x 1 की ओर जा रहा है तो इन फलनों को लेकर के हमको इसकी सीमा निकालनी है, fx की सीमा निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही हम बताए थे, जब हम पहला लेते हैं लिम x टेंड टू 0 fx लेते हैं। तो सीमा निकालने से पहले जब ऐसे फलन दिए गए हों, कई फलन हो, उसमें एक या एक से अधिक फलन हो, तो एक बार ये चेक कर लिया जाता है कि इसकी सीमा निकलेगी, अस्तित्व में है कि नहीं। इन सवालों की सीमा निकालने से पहले हम ये इसको चेक करेंगे कि इसका सीमा अस्तित्व में है कि नहीं है। इसके लिए हमने क्या कहा था, वाम पक्ष की सीमा, दाहिने पक्ष की सीमा निकाल लिया जाए, दोनों बराबर हो जाएंगी तो जनरली सीमा अस्तित्व में होगी। और एफ ए का मान है वो भी अगर उसके बराबर तो और अत्युत्तम है, नहीं तो जनरली वाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बराबर होनी चाहिए, तब इसकी सीमा निकल सकती है। तो चेक करते हैं, हम इसकी वाम पक्ष की सीमा निकालते हैं, दाएं पक्ष की सीमा पहले निकालते हैं। इसके लिए तो हल करते हैं। चलो, वाम पक्ष की सीमा के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लिम x टेंड टू 0 माइनस, ठीक है। अब यहां पर वाम पक्ष की सीमा के लिए हम कौन सा फलन लें, ये भी देखना जरूरी है। तो वाम पक्ष की सीमा के लिए ये कह रहा है, ये फलन तब लो जब x जो है 0 से के बराबर या 0 से छोटे मानों से आ रहा है। तो ये x की ओर तो आ रहा है, 0 की ओर आ रहा है x, लेकिन 0 से छोटे मान लेकर के आ रहा है, मतलब कि बाएं ओर से आ रहा है। तो वाम पक्ष की सीमा के लिए ये हमारा फलन लेने को कह रहा है सवाल। तो वाम पक्ष की सीमा के लिए हमने ये फलन ले लिया, क्या, 2x + 3 ले लिया, ठीक है। अब कैसे वाम पक्ष की सीमा निकाली जाती है आपको पीछे के वीडियो में बताया गया होगा। x बराबर मानते हैं क्या, यहाँ पर a + h, a 0 है, 0 माइनस h, सॉरी 0 माइनस h, तो h x 0 की ओर अग्रसर होगा तो h भी 0 की ओर अग्रसर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें x का मान रखते हैं ये, तो लिम h टेंड टू 0, यहाँ पर नहीं, अब नया बनेगा ना, यहाँ पर हो जाएगा लिम h टेंड टू 0 नया। अब h टेंड टू 0 और x यहाँ पर रखा जाएगा ये मान 2 कोष्ठ में 0 माइनस h धन 3, ठीक है। इसको हल करते हैं, लिम h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 0, ये -2h + 3 हो जाएगा, ठीक है। लिम h टेंड टू 0, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, -2h + 3, ठीक है। अब हल हो गया हमारा फलन। 0 h का मान रखो यहाँ पर, 0 हो जाएगा तो आएगा तुम्हारी सीमा 3। इसकी वाम पक्ष की सीमा आ गई 3। अब दाएं पक्ष की सीमा निकाला जाए, तो दाएं पक्ष की सीमा को कैसे लिखते हैं, लिम x टेंड टू 0 प्लस, अब यहाँ फलन कौन सा डालेंगे, तो देखिए ये फलन कह रहा है, ये हमारा सवाल कि जब x के मान जो है 0 की ओर आए लेकिन 0 से बड़े मान लेकर के आए तो आप ये फलन लो। तो वाम पक्ष की सीमा के लिए ये फलन हम लेंगे x + 1। हमने पीछे के वीडियो में ढंग से बता दिया है कि कैसे जाना जाता है कौन सा फलन लिया जाएगा। अब उसी तरह x बराबर हम लिखते हैं 0 + h हो जाएगा, ये x 0 की ओर अग्रसर होगा तो h भी 0 की ओर अग्रसर होगा।
अब यहाँ पर मान रखेंगे x का और h को रखेंगे यहाँ पर x टेन टू 0, अब यहाँ पर h टेन टू 0 रखेंगे और x की जगह पर ये मान रखेंगे x का। तो अगर हो जाएगा लिम h टेन टू 0 3 कोष्ट में x 0 प्लस h धन 1, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, हल करते हैं इसको। तो 0 में प्लस h बराबर h, तो लिम h टेन टू 0, ये हो जाएगा 3h प्लस 1, गुणा करेंगे तो हो जाएगा लिम h टेन टू 0 3h प्लस 3। ठीक है, अब हम इसमें h का मान रखेंगे, h का मान हो जाएगा 0, तो हमारा सीमा आएगी 3। तो आपने देखा कि दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि इसकी सीमा अस्तित्व में है। ए का भी मान माना जाता है। ये भी है, कंडीशन में ये भी है कि अगर इसका मान अगर इसमें डायरेक्ट रख दें किसी एक में, तो उसका मान, तो उस तरह भी एफ ए अगर मान निकालते हैं, ठीक है ना, एफ ए का मान निकालें, एक जगह पर 0 है, एफ 0 का मान निकालो, कोई भी फलन लोगे प्लस 3 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 3। एफ ए का मान भी 3 आ रहा है, इस पर अभी ध्यान न दिया जाए। तो वाम पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा दोनों बराबर आ रही है। इसकी मतलब कि इस पूरे फलन की सीमा अस्तित्व में है और इसकी सीमा आएगी 3। वाम पक्ष की सीमा वही आ रही है, दाएं पक्ष की सीमा आ रही है। इसका मतलब कि इसकी सीमा कितनी हो जाएगी 3। तो इस फलन की सीमा हो जाएगी सीमा बराबर 3। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल लेते हैं हम। ये इस पर देखा जाए लिम x टेन टू 1 fx के लिए इसकी भी सीमा निकालनी है। तो पहले चेक कर लेंगे कि इसकी सीमा अस्तित्व में है कि नहीं, उसके बाद देखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी जैसे हमने पीछे वाला सवाल किया, इसके भी वाम पक्ष की और दाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे। ठीक है ना, तो वाम पक्ष की सीमा के लिए लिखेंगे -1 x टेन टू लिम x टेन टू 1 माइनस यहाँ लगा देंगे, हो गया। अब फलन कौन सा लेंगे, यहां पर ध्यान देंगे, यहां समझने वाली बात है। चूंकि यह x की ओर आगे बढ़ रहा है, x की ओर, तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एक की ओर आगे बढ़ रहा है। इधर 0 होगा, इधर 2 होगा। तो x 0 से छोटे मान को लेकर के अगर आगे बढ़ा जाए, यहां से लेकर के अगर बढ़ते तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। 0 से छोटे मान लेकर के पहले 0 पे आएगा, 0 से फिर 1 पे आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये वाला फलन हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत दूरी से आना पड़ेगा हमको। यहां पर ये फलन देखो, यहां पर x का जो मान है 0 से बड़ा लिया जा रहा है। तो 0 से बड़ा, यहां से भी 0 से बड़े मान होंगे, इधर से भी जो मान आएंगे वो भी 0 से बड़े होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि वाम पक्ष की सीमा के लिए भी यही फलन लेंगे, दाएं पक्ष की सीमा के लिए भी यही फलन लेंगे। क्योंकि भाई ये जो फलन है ये कह रहा है कि भाई इसमें जो x का मान लिया जाएगा 0 से बड़ा लिया जाएगा। तो 0 से बड़ा इधर भी ये भी मान होगा, यहां से जो भी मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा। दो की ओर से भी अगर एक की ओर आ रहे हैं तो वो भी मान 0 से बड़ा होगा। तो हम दोनों फलनों के लिए यही मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मान हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोनों चीज के लिए यही लेते हैं, यही फलन लेंगे। फलन हमारा होगा 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर x बराबर हम मानेंगे 1 प्लस h। x जब बढ़ेगा 1 की ओर तो h बढ़ेगा 0 की ओर। मान रखिए, तो हमारा नया बन जाएगी सीमा लिम x h टेन टू 0 3 x की जगह पर हम रखेंगे क्या 1 प्लस h और धन 1। ठीक है, लिम h टेन टू 0, ये हो जाएगा 3 कोष्ठ में h प्लस 2, गुणा करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा लिम h टेन टू 0 3h प्लस 6।
अब एच का मान रखेंगे तो सीमा तुम्हारी आ जाएगी धन 6 या 6 आ जाएगी। ठीक है, ये वाम पक्ष की सीमा आ गई। दाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए वही काम, यही फलन लेंगे, अभी मैंने समझाया आपको। तो लीम x टेन टू लिखेंगे 1 प्लस, फलन यही रहेगा हमारा x प्लस 1। ठीक है, और हम सॉरी बहुत बड़ी गलती हुई थी बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया बेटा। ये वाम पक्ष की सीमा निकाल रहे हैं ना, 1 माइनस एच है, तो यहाँ पर हमने 1 प्लस एच रख दिया था, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर 1 माइनस एच और प्लस 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा लीम एच टेन टू 0, ये 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा लीम एच टेन टू 0, गुणा करेंगे तो 6 माइनस 3 एच हो जाएगा। ये जब 0 मान रखेंगे तो आएगा इसका सीमा 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। चलिए यहाँ पर हम x बराबर लेंगे हम 1 प्लस एच, है ना। x बढ़ेगा 1 की ओर तो h बढ़ेगा 0 की ओर, मान रखें। इसमें हो जाएगा लीम h टेन टू 0 लिखेंगे ना, h टेन टू 0 3, ये हो जाएगा तुम्हारा x की जगह पर 1 प्लस h और प्लस a, ये हो जाएगा लीम h टेन टू 0, जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3 ब्रैकेट में 2 प्लस h हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा लीम h टेन टू 0 6 प्लस 3 h हो जाएगा। h का मान जब रखेंगे तो आ जाएगा 6, मतलब कि वाम पक्ष की सीमा भी 6 आ रही है, दाएं पक्ष की सीमा भी 6 आ रही है। इसका मतलब कि सीमा इसके अस्तित्व में है। तो ये जब दोनों ओर से सीमा एक ही आ रही है तो इसकी जो सीमा होगी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, सीमा इसकी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा 0 लिख दिए थे, है ना, ये 1 की ओर अग्रसर होगा तो 0 24 नंबर सवाल सेम ऐसा ही सवाल है, आप लोग करेंगे घर पर बुक से। 25वां थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसमें मॉडुलस आया है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है आपको बताएं। ठीक है, 25वां नंबर सवाल हम कर रहे हैं। ठीक, और इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे आप लोग, तो 26वां आप लोग करेंगे। देखिए 25 नंबर ये सवाल है। पहले सवाल को समझिए, आपको सीमा निकालनी है x टेन टू 0 पर fx की, और fx हमारा कैसा है, तो मॉड में x बटा x, ये फलन कब लिया जाएगा, जब x का मान 0 के बराबर अगर हम नहीं लेते हैं, 0 से अधिक लेंगे 0 से कम लेंगे तब तो ये फलन ये लिया जाएगा, लेकिन 0 के बराबर इसमें हम नहीं लेंगे। अगर x बराबर 0 लेते हैं तो उस फलन का मान 0 आता है। ठीक है ना, तो आपको इसकी सीमा निकालनी है। तो सीमा निकालने से पहले हम चेक करेंगे कि सीमा इसके अस्तित्व में है कि नहीं है। तो इसके लिए वाम पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये फलन कौन सा लेंगे हम, दो है इसमें सिचुएशन, तो फलन यही लेंगे दोनों के लिए, क्योंकि x बराबर 0 नहीं ले रहे हैं। जब x 0 के बराबर नहीं लेंगे तो या तो 0 से बड़ा लेंगे या फिर 0 से छोटा लेंगे। तो जब ये 0 की ओर बढ़ रहा है तो या तो हम इसको ओर बढ़ेंगे 0 से बड़े मानों को लेकर के या फिर छोटे मानों को लेकर बढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आप बड़े मानों के लिए भी यही फलन लो, छोटे मानों से आ रहे हो तो भी यही फलन लो। ठीक है, तो बड़े वाम पक्ष की सीमा के लिए भी यही फलन लेंगे, दाएं पक्ष की सीमा के लिए भी यही फलन लिया जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग। मॉडुलस का अर्थ क्या होता है, मॉडुलस का अर्थ आपको बता देते हैं। मॉडुलस का अर्थ होता है मापांक कहा जाता है, या निरपेक्ष मान इसको बोलते हैं। मॉडुलस का मतलब किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकालते हैं, निरपेक्ष मान। ये निरपेक्ष मान क्या कहलाता है, किसी भी संख्या का संख्यात्मक मान, माने कोई संख्या कितनी संख्या से मिलकर के बनी है वह उसका संख्यात्मक जो मान है वही निरपेक्ष मान कहलाता है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि -5 का निरपेक्ष मान बताइए, मॉडुलस का मान बताइए, तो -5 मूल रूप से माइनस वाली 5 संख्याओं से मिलकर के बनी होती है, इसका निरपेक्ष मान 5 हो जाएगा।
ठीक है। तो किसी भी संख्या का संख्यात्मक मान उसका निरपेक्ष मान कहलाता है। तो मॉडुलस का जब भी, इसीलिए मॉडुलस का जब भी मान आता है हमेशा धनात्मक, संख्यात्मक मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसका जो मान आता है हमेशा धनात्मक आता है। तो मॉडुलस का मतलब यही है। अब वो कह रहा है कि अगर x है, अगर अंदर x है, x का जो मान अगर ऋण में आता है या धन में आता है तो निरपेक्ष मान लिया गया है, उसका निरपेक्ष मान निकालो, उसमें x से भाग दो और तब देखो कि उसकी सीमा कितनी आती है इस कथन पर। तो चलिए हम करते हैं इसका निरपेक्ष का मान का मतलब आप लोग समझ ही गए। चलिए तो हम पहले वाम पक्ष की सीमा निकालते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, लीम क्या लिखेंगे, x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स की पर, अब यहाँ पर सोचना ही नहीं है, यही फलन लेना है मॉड में x बटा x। ठीक है, क्यों यही फलन दोनों के लिए लेने, समझ में आया ना। x के मान को बराबर 0 के बराबर नहीं लेना है यार, तो 0 के बराबर नहीं लेना है तो इनडायरेक्टली कर, या तो बड़ा लो या छोटा लो, दाएं से आओ या बाएं से आओ, यही फलन लो। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं हम। तो वो हल करेंगे ये, तो भाई पुराना फंडा अपनाएंगे यहाँ पर, x बराबर मानेंगे क्या 0 प्लस ए 0 माइनस एच, वही गलती हो रही थी पीछे वाली। तो x बढ़ेगा 0 की ओर तो h भी बढ़ेगा 0 की ओर। ठीक है, यहाँ पर हम मान रखते हैं, चलिए रखिए, इस फलन में x की जगह पर h रखेंगे और लिखेंगे लीम h टेंड टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड में 0 माइनस h, अब बटा यहाँ x की जगह पर h लिखेंगे, 0 माइनस h लिखेंगे, x का मान रख रहे हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो हो जाएगा लीम h टेंड टू 0, ये घटाएंगे तो माइनस h हो जाएगा, माइनस h का निरपेक्ष मान निकालेंगे, तो माइनस x का निरपेक्ष मान हमेशा क्या आ जाएगा, प्लस में आता है। निरपेक्ष मान हमें बताया कि प्लस में आएगा, हमेशा संख्यात्मक मान है। और यहाँ पर बटा में क्या आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका -1। अब h है ही नहीं तो इसमें h का मान रखेंगे कहाँ, तो वही उसकी सीमा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -1 हो गई। तो इस फलन की वाम पक्ष की सीमा आ रही है -1, और दाएं पक्ष की सीमा को निकालते हैं, देखिए कितना आता है। तो दाएं पक्ष के लिए भी वही करेंगे, लीम x टेंड टू 0 प्लस फलन वही रहेगा मॉड में x बटा x। ठीक है, और यहाँ पर x बराबर मानेंगे 0 प्लस h, x बढ़ेगा 0 की ओर तो h भी बढ़ेगा 0 की ओर। ठीक है, मान रखते हैं, ये हो जाएगा नया हमारा लीम h टेंड टू 0, यहाँ पर 0 प्लस h, मॉड में 0 प्लस h बटा 0 प्लस h। ठीक है, हल करेंगे तो लीम h टेंड टू 0, यहाँ प्लस h बटा प्लस h कट जाएगा, जब एक h बचा ही नहीं तो इसका मान आ गया a। अब देखिए यहाँ वाम पक्ष की सीमा आ रही है -1, दाएं पक्ष की सीमा आ रही है +1, इसका मतलब कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा अलग अलग आ रही है, इसकी सीमा अस्तित्व में नहीं है। सीमा कब अस्तित्व में होती है, जब वाम पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा बराबर हो और f का मान बराबर हो। तो यहाँ पर तो यही दोनों भी बराबर नहीं है, तो f का क्या चेक किया जाए, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी सीमा अस्तित्व में नहीं है, मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं निकलेगी, इस कथन पर इसकी सीमा कोई नहीं निकलेगी। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अब इसी तरह से 26 नंबर और 27 नंबर का जो सवाल है आप लोग कर लेंगे, सेम ऐसा ही सवाल है ना, आप लोग करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, अगर आपको किसी चीज में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके हमको बताओ, कमेंट कीजिए, तब हमको पता चलेगा कि आपको कि ये चीज कितना समझ में आ रहा है। कमेंट नहीं हो रहा है एक भी, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इसमें तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका अगले वीडियो में उसका वो बता देंगे, क्लियर कर देंगे। 28 नंबर सवाल देखा जाए, 28 नंबर सवाल हमारा क्या है, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है कुछ नहीं लेकिन अलग टाइप का सवाल है। बंद कर दिए हो, इसमें कह रहा है कि लीम x टेंड टू a f x, लीम
x टेंड टू एफ एक्स बराबर है f1 के, तो a और b का मान ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है कि इस fx की जो सीमा 1 पर निकालते हैं, 1 पर, वह f1 के बराबर है। f1 का मतलब कि अगर उस फलन में जो भी फलन ले रहे हैं उसमें 1 रखते हैं, उस फलन में 1 रखते हैं, तो वह उसकी सीमा और f1 दोनों बराबर आते हैं। तो f1 का मतलब x के ऊपर 1 रख करके निकाले। तो इस यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये वाम पक्ष की सीमा के लिए है, एक से छोटे मान लेकर के आया जा रहा है। ये दाहिने पक्ष की सीमा के लिए एक से बड़े मान लेकर के आया जा रहा है की ओर। और ये एक से बराबर 1 रखने पर मतलब कि f1 ये इनडायरेक्टली कर रहा है कि f1 का ये मान कितना है, 4 है। तो यहाँ यहीं से हमको पता चल गया कि f1 बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये इसकी सीमा, तब इसकी सीमा बराबर है f1 के। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सीमा कब आएगी, जब इसकी वाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो मतलब कि इसकी वाम पक्ष की सीमा भी f1 के बराबर हो और इसके दाएं पक्ष की सीमा भी f1 के बराबर हो, तब जाकर के कहा जाएगा कि इसका ये जो सीमा है यह f1 के बराबर होगी। इसी सिद्धांत पर हम इसको सिद्ध करेंगे, इसको निकालेंगे a का मान। तो पहले इसका f1, इसका हम वाम पक्ष की सीमा निकालते हैं। चलिए, f1 बराबर 4 दिया है, ये रख लीजिएगा आप लोग। तो लीम x टेंड टू 1 माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर x बराबर हम मानेंगे 1, h बराबर हो जाएगा 1, सॉरी x बराबर हो जाएगा 1 माइनस h, x बढ़ेगा 1 माइनस h, x बढ़ेगा 1 की ओर तो h बढ़ेगा 0 की ओर। अब मान रखते हैं इस fx में कौन सा हम लेंगे, इसका वाम पक्ष की सीमा निकालने के लिए हम ये कथन लेंगे क्योंकि x छोटा है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जल्दी करते हैं। तो हम लेंगे इसके लिए कौन सा फलन लेंगे, हम a प्लस bx। ठीक है, मान रखते हैं x का इसमें, तो हो जाएगा तुम्हारा, आप लिखेंगे लीम s टेंड टू 0, यहाँ पर a प्लस b, x की जगह पर 1 माइनस h। ठीक है, हल करते हैं तो आ जाएगा लीम s टेंड टू 0, मतलब कि ये जोड़ेंगे घटाएंगे a प्लस b माइनस बी एच। ठीक है, ये आएगा, 0 रखेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा इसका a प्लस बी। वाम पक्ष की सीमा इसका a प्लस बी आ गया। ये f1 के बराबर है, इसका मतलब कि a इधर लिख देते हैं, a प्लस बी बराबर है 4 के। ये भी तो वाम पक्ष की सीमा मतलब की सीमा है, उसकी बराबर हो गई 4 के, f1 के बराबर है। अब दाएं पक्ष की सीमा में चलते हैं, दाएं पक्ष की सीमा निकाला जाए तो दाएं पक्ष की सीमा क्या होगी, उसी तरह लीम x टेंड टू 1 प्लस, फलन कौन सा लेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फलन लिया जाएगा, b माइनस ax। ठीक है, ये लिया जाएगा आपको, x को मानेंगे x बराबर 1 प्लस h, x बढ़ेगा 1 की ओर तो h बढ़ेगा 0 की ओर। हमारा नया सीमा हो जाएगी लीम h टेंड टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा, मान रखेंगे आप ना, b माइनस a, x की जगह पर 1 प्लस h रखेंगे, b माइनस a 1 प्लस h रखेंगे इसको। ठीक है, सॉरी, बढ़िया से देते हैं, b माइनस a 1 प्लस h। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, लीम s टेंड टू 0, ये हो जाएगा b माइनस a माइनस ah। ठीक है, यही आया, इसका मान रखेंगे 0 तो आ जाएगा b माइनस a। ठीक है, और ये भी f1 के बराबर है, ये भी सीमा है इस फलन की, ये भी एक प्रकार की सीमा है, तो ये भी बराबर होगी किसके, f1 के, मतलब कि ये माइनस a प्लस b भी बराबर होगा 4 के। अब देखिए ये यहाँ पर युगपत समीकरण बन गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसको हल करके a और b का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जोड़ने पर आप लोग पढ़े होंगे, जोड़ने पर ये कट जाएगा, ये 2b बराबर कितना आ जाएगा 8, तो b बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर 4, b बराबर आ गया 4। b का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो रखिए 1 में रखते हैं, तो a प्लस 4 बराबर 4, a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4, a बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर a का मान 0 आ गया।
मतलब कि ए और बी का मान 0 होगा। आंसर यही होगा, ए बराबर 4, ए बराबर 0 और बी बराबर हो जाएगा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल भी बहुत आसान है। कह रहा है कि मान लीजिए कि a2, a1, a2, a3, an तक अचर वास्तविक संख्याएं हैं और एक फलन f(x), x माइनस a1, x माइनस a2 ऐसे करके दिया है, तो आपको लिम x टेन टू a1 f(x) का क्या मान होगा। तो आप बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे। नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में इसको करेंगे। तो आपका अगर देख लेना, आप लोग अभ्यास करना घर पर। 29, 30, 31 नंबर सवाल हो सकता है कि आपको ना आए, 31, 32। तो आप लोग जितना सवाल होता है उतना कर लो, नहीं तो अगले वीडियो में 29 से हम लेकर के 32 तक सवाल करवा देंगे, उसके बाद ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या कैसा लगा आपको ये वीडियो देख करके, या ये सीमा पढ़ करके आपको कैसा लग रहा है। इसका हमको तभी पता चलेगा कि आप कमेंट करेंगे, तभी। नहीं तो आपको कमेंट ही नहीं कर रहे हो।